हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कवर, और जो सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों, यदि आप अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स वक्त में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, देन सबसे लास्ट में ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, और इसमें नील की खेती के विरुद्ध ये वहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, जहाँ किसान नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। ये एक ऐसी खेती होती थी जिसमें 5 साल के लिए उनकी ज़मीन, किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो ये महात्मा गांधी का 1917 में पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था चंपारण, बिहार का। तो इसका सही जवाब देखते हैं हम, BC चंपारण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था, और इसमें अंग्रेजों की जो वस्तुएं बनाई गई थी उसका पूर्णतः बहिष्कार किया गया था। और महात्मा गांधी की जो पत्नी थी वो इसी आंदोलन के तहत उनकी मृत्यु हो गई थी, एक नज़रबंद आगा खां महल में, जिसे नज़रबंद कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1942। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? और मैं इसे लिख करके रहूँगा, तो ये लोकमान्य तिलक, इसका राइट आंसर भी लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने भी छोड़ दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो कि इलाहाबाद से छोड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा B, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और इन्होंने, विठल भाई ने, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन सभी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपनी वकालत वगैरह छोड़ दी थी। जहाँ जगह जगह से प्रदर्शन हुआ था, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को सहयोग न देने के उद्देश्य से 1920 में प्रारंभ ये किया गया था। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? नमक सत्याग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेरोजी। तो नमक सत्याग्रह जो कि जिसमें नमक को उठा करके नमक कानून को तोड़ा था, जो कि बारदौली से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। बारदौली ज़िले तक यह यात्रा गई थी, महसाना ज़िले तक। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी ने की। तो इसका आंसर देखते हैं, सरोजनी नायडू थी। साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नेरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दादा भाई नेरोजी ने लंदन में जन चेतना जगाने के लिए की थी। इसका राइट आंसर देते हैं दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो कि इन्होंने इसे पारित किया था। नेक्स्ट अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इसका उल्लेख कर लिया था, और इसका राइट आंसर है 1917 में। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया केसरी। तो यंग इंडिया इन्होंने लिखी थी जेल के अंदर ही, और इसका राइट आंसर है B। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, महमूद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी। तो इसमें पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो है मोहम्मद बिन कासिम ने था। दारा शुको उस समय भारत का शासक था।
तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? चलिए इसे का आंसर देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी। तो जो किसने नष्ट किया था वो सुल्तान महमूद ने इसे सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो दोस्तों 1100 ईस्वी में बने हैं। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये करीब 1200 के करीब बनाई गई थी। ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, ये 1600 में। अजंता की गुफाएं सबसे पहले हैं जो कि गुप्त काल में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर सी, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे किसे? पशुपति को, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। तो पशुपतिनाथ को पूजते थे और इसका राइट आंसर है यानी शिवा, पशुपतिनाथ शिव भगवान की पूजा करते थे। त्रिपिटक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, बौद्ध का। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें 3 पिटक हैं जो कि धार्मिक किताबें हैं। और इसमें जो पिटक दोस्तों हैं वो मुझे नाम नहीं आ रहा है इनके पिटकों के, और ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक थे। तो ये किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। अगला क्वेश्चन दिया, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा भी पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, और ये अकबर और हैमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व उसके सेनापति ने किया था। और चलिए अब देखते हैं इसका राइट आंसर 1761। अगला, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की, तो भाई पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसी के बाद मुगल साम्राज्य ने, बाबर ने भारत में मुगलों की नींव रखी थी, मुगल वंश स्थापित किया था। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में, पानीपत का पहले युद्ध के बाद। तो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चनों को अब हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर की, चाणक्य की। तो ये चाणक्य की थी, और चाणक्य जो थे घनानंद के राजपुरोहित थे जिनका अपमान कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपना आधार बनाया और गद्दी पर बैठाला था। उस समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर घनानंद के समय पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है चाणक्य। थोड़ी सी व्याख्या कर दी मैंने। अगला दिया है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति तो ये 1949 में हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा यानी पैसे के लिए ही, नोट के लिए है, तो पत्र मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राहम मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से सभी, तो लगभग सभी है। कौन विधि ग्राहम मुद्रा है? यानी 10 का नोट या सभी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। तो पत्र मुद्रा यानी नोट ही सबसे अधिक प्रचलन में है। में से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेख, संपादन। चलिए इसका आंसर देखते हैं, लेख संपादन नहीं है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। तो जो सिक्के जो बने होते हैं साथियों वो किस चीज़ के बने होते हैं? सोना चांदी के तो होते नहीं हैं। सर्वाधिक प्रयोग होता है किस धातु का मुद्रा में के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? लोहा, तांबा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, चांदी और सोना। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है?
प्रयोग हुआ है, मुद्रा में सर्वाधिक प्रयोग, तो वही प्राचीन काल में हुआ है चांदी और सोना का, लेकिन अभी वर्तमान में तो लोहा ताम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर चांदी और सोना। हम इनमें से कौन शाख का आधार नहीं है? शाख का आधार विश्वास, शिक्षा नहीं है शाख का आधार। चलिए और तो सभी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, डॉलर, टका, दीनार, तो टका चलती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है? कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। भाई ये किसका स्टेटमेंट है, इसे देखते हैं। तो केन्स ने कहा था। तो साथियों अब अगले क्वेश्चन ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। तो साथियों अगला दिया है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा? तो भाई पृथ्वी, शुक्र ग्रह की करते होंगे। शुक्र ग्रह को देवी के रूप में मानते हैं, तो इसका राइट आंसर है यूनानी लोग मानते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर यानी जनवरी के महीने में होती है, अपसौर यानी जुलाई के। अपसौर यानी सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी में होता है, उपसौर में सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और ये जनवरी में 3 जनवरी को पड़ती है, जबकि अपसौर कंडीशन पड़ती है 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर है जनवरी। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्विस वैज्ञानिक ने दिया था ये नाम, सियाल, सीमा और नीफे। जो कि सबसे अंदर की परत होती है नीफे, निकेल और फेरस, और सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की जो सबसे ऊपरी परत होती है 50 किलोमीटर अंदर गैप भूपरपट्टी होती है, उसके बाद ये सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये धातु के आधार पर इसने डिवाइडेशन किया था वैज्ञानिक स्विस ने। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा होता है? तो अंदरूनी भाग में होता है, निफे जैसे कि नाप है, नीफे, नी से हो जाएगा निकेल, एफी यानी फेरस यानी आयरन लोहा। तो इसका राइट आंसर है बी, नीफे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो शीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाली परत में पाई जाती हैं, यानी साइमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप। तो मेरे हिसाब से जो ज्वालामुखी होना चाहिए, सॉरी भूकंप, इसका राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट अगला, पृथ्वी के, तो भूकंप आने पर PSL तरंग होती है, उससे अधिक मापन होता है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका देखते हैं, 68 या 48 होगा, 68। तो इसका राइट आंसर है C, 68। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक स्थित है? तो इसका चलिए देखते हैं, 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की भूपरपटी पे तो सबसे अधिक एल्युमिनियम ही पाया जाता है, सियाल। देखते हैं एल्युमिनियम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये 29, बाकी 71% पर स्थल, तो 29.2%। साथियों इससे कुछ आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बेहद इजी हैं और आप सभी के थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड और हाई हो, अच्छा जो CBSE पैटर्न के ही ये क्वेश्चन हैं, लेकिन इनका लो पैटर्न है और हम थोड़ा सा अब हाई पैटर्न लेकर के आएंगे अगले पार्ट 6 वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।